हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। अपनी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की ये आपकी नेक्स्ट क्लास है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, कैन और कुड कंप्लीट किया था। ठीक है, जिसमें हमने पिछली क्लासेस में आपने वुड पढ़ा था, मे माइट पढ़ा और कैन कुड पढ़ा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट मॉडल वर्ब, जो है आपका विल और शैल। ठीक है, विल और शैल के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए विल और शैल का यूज हम किस में करते हैं। ठीक है, तो विल और शैल दोनों का यूज हम किस में करते हैं, आपका फ्यूचर टेंस में करते हैं। ठीक है, फ्यूचर टेंस में करते हैं। और जो विल है, ठीक है, विल, इसका आगे इसका जो पास्ट बनेगा वो हो जाता है आपका वुड। ठीक है, वुड हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा आपका शैल जो होता है। ठीक है, शैल, शैल का जो पास्ट बनेगा आपका शुड भी बनेगा। ठीक है, और आपका वुड भी बनेगा। ओके, तो अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि आपका शैल का जो पास्ट फॉर्म है वो शुड कब बनेगा, ठीक, और वुड कब बनेगा। शुड तब होगा जब आपका वहां पे एडवाइस का सेंस आ रहा हो। ठीक है, जब वहां पे आपका जो सेंटेंस होगा वो एडवाइस का अगर सेंस दे रहा होगा तब आपका शुड हो जाएगा। और वुड कहाँ पे हो जाएगा आपका पास्ट फॉर्म ऑफ शैल, दैट इज जब आपका नो एडवाइस हो। ओके, जब आपका सेंटेंस में नो एडवाइस हो तब वहां पे आपका शैल जो होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ शुड हो जाएगा। ठीक है, वुड होगा, जहां पे नो एडवाइस होगा वुड हो जाएगा, जहां पे एडवाइस होगा वहां पे आपका वुड हो जाएगा। और वुड तो जो जानते हैं आप पास्ट फॉर्म है ये सारी आपकी। ठीक है, दैट इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ विल। ओके, आई होप आपको ये दो चीजें समझ में आई होंगी शैल और विल के बारे में। ठीक है, चलते हैं अपना नेक्स्ट, क्योंकि यार सेल और वुड दोनों पढ़ने हैं। ठीक है, विल सेल, तो पहले हम सेल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सेल, ठीक है, सेल का पहले तो आप यूज फर्स्ट जो यूज करते हैं ना, वो हम करते हैं इसका फॉर्मल सेंस में। ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज में लिख लेते हैं यहाँ पे। फॉर्मल लैंग्वेज में हम किसका यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे, जैसे फॉर्मल लैंग्वेज में या फिर आपकी नोटिस राइटिंग में। ठीक है, अगर हम नोटिस राइट कर रहे होंगे तो आपका हम किसका यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। सेकेंड, हम शैल का यूज हम कहाँ करते हैं, कैजुअल सेंस में। ठीक है, जहां पे आपका कैजुअल सेंस होगा वहां पे हम किसका यूज करने वाले, वहां पे भी हम आपका शैल का यूज करेंगे। ठीक है, कैजुअल सेंस वो भी आपके फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन यानी कि आपका आई और वी के साथ। ओके, आई और वी के साथ, दैट इज योर फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ। तो यहाँ पे आप किसका यूज करेंगे, दैट इज योर, आप शैल का यूज करेंगे। अब ये एग्जांपल लेंगे तो वहां पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला हमने देख लिया कि शैल का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे। पहला हमने फॉर्मल लैंग्वेज यानी कि नोटिसेस राइटिंग में हम करेंगे। और दूसरा क्या देखा आपने, कैजुअल सेंस में यूज करेंगे, जैसे आई और वी के साथ में। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ में। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आई होप आपको कुछ और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अपने पहले एग्जाम्पल पर। फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई शैल या विल बी obliged। ठीक है, obliged यानी कि ग्रेटफुल, चलो ग्रेटफुल भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, एवरी, सेकेंड एग्जाम्पल आपका हो जाएगा एवरी शोल विल और शैल टेस्ट डेथ। ठीक है, ये आपका एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाता है, एवरी सोल विल और शैल टेस्ट डेथ, टेस्ट डेथ। ठीक है, तो आप यहाँ पे बताएंगे आप किसका यूज करेंगे। थर्ड सेंटेंस ले लेते हैं, एज यू शो, एज यू सो, सो शैल यू
रीप, जैसा आप बोओगे वैसा ही आप पाओगे, ये भी है आपका एक। ठीक है, आई शैल कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फिफ्थ एग्जांपल ले लेते हैं, आई विल कंप्लीट द वर्क। ठीक है, आई शैल कंप्लीट द वर्क एंड आई विल कंप्लीट द वर्क। चलो इन सभी सेंटेंसेस में, 5 सेंटेंसेस में हम देखते हैं क्या क्लियर होता है। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में है आपका आई शैल और विल बी ऑब्लाइज। यहाँ पे जो सेंस दे रहा है ना, वो बड़ी ही डिसेंट लैंग्वेज यानी कि फॉर्मल का सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे हम आगे आपके फॉर्मल लिख लेंगे। ठीक, फॉर्मल का सेंस यहाँ पे आपका आ रहा है, तो यहाँ पे जब फॉर्मल का सेंस आता है तो कौन सा हम यूज करते हैं, जब फॉर्मल का सेंस आएगा तो वहां पे आप शैल का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विल नहीं होगा आपका, यहाँ पे आप शैल का यूज करेंगे। तो पहले सेंटेंस में आपका यहाँ पे शैल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस में क्या हो जाएगा आपका, एवरी सोल विल और शैल टेस्ट डेथ। तो यहाँ भी ये आपका ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है तो ये भी आपका फॉर्मल लैंग्वेज में ही है। ठीक है, फॉर्मल सेंस में ही है, और दूसरा ये क्या है आपका, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ, तो यहाँ भी आपका विल नहीं होगा, आपका सेल हो जाएगा। ठीक है, ये भी फॉर्मल सेंस ही दे रहा है, एज यू विल, एज यू शो, सो विल सेल यू रीप। तो यहाँ पे बिल्कुल सेल जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, ये एक कहावत है, जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे या पाओगे। ठीक है, अब क्या हो गया, जो आई है ना, ये तो फर्स्ट है, फर्स्ट पर्सन है, आई सेल कंप्लीट द वर्क और आई विल कंप्लीट द वर्क। तो ये दोनों सेंटेंसेस ना, जो फोर्थ और फिफ्थ वाले दोनों सेंटेंसेस है ना, तो यहाँ पे जो विल है वो भी करेक्ट है, शैल है वो भी करेक्ट है, और विल है वो भी करेक्ट है। ठीक है, मतलब दोनों, इस सेंटेंस दोनों करेक्ट, मतलब आई के साथ शैल भी लगा सकते हैं और आई के साथ विल भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों लगा सकते हैं। और जो यहाँ पे विल जो बता रहा है आपका, आई विल कंप्लीट द वर्क, इसमें ऐसा सेंस कुछ नहीं आ रहा है कि आपका डिटर्मिनेशन का सेंस। ठीक है, डिटरमाइन कर रहा है आपका, डिटर्मिनेशन का सेंस दे रहा है, यानी कि आपका प्रॉमिस कर रहा है कि हम ये वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, प्रॉमिस कर रहा है। ठीक है, कुछ डिटर्मिनेशन का सेंस या फिर प्रॉमिस का सेंस। आई होप 5 एग्जाम्पल से आपको इस सेल का यूज पता लगा होगा। ठीक है, इस सेल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, हम फॉर्मल लैंग्वेजेस में करते हैं, नोटिस राइटिंग में जैसे, और आपका कैजुअल सेंस में, वो भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड फर्स्ट पर्सन के साथ में। ठीक है, चलते हैं अपना नेक्स्ट। ये चीज आप नोट डाल के, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के एक लिख लीजिएगा। जो शैल का यूज होता है ना, वो हम जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। ये जरूरी नहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको क्वेश्चन क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, जैसे क्वेश्चन वर्ड होता है आपका व्हाट हो जाएगा, होम हो जाएगा। ठीक है, इनसे ही शुरू हो। आपके जो सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगा होता है वो कंप्लीट आपके कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं आपका शैल का यूज कहाँ होने वाला है। तो हम जानते हैं कि शैल का यूज आई और वी के साथ में करते हैं, मेनली हम शैल का यूज। ठीक है, इसके साथ में आई और वी के साथ में हम किसका यूज करेंगे, आपका शैल का यूज करेंगे। ऐसे ही हम देखना है, 2-3 सेंटेंसेस एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। फर्स्ट एग्जांपल आपका हो जाएगा जैसे आई शैल डू द वर्क। सेकंड हो जाएगा आपका आई विल डू द वर्क। ठीक है, ऐसे थर्ड सेंटेंस हो जाएगा आपका एक इंट्रोगेटिव, दैट इज शैल आई डू द वर्क। ठीक है, शैल आई डू द वर्क, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्थ विल आई डू द वर्क। ठीक है, तो आपने अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था कि जो शैल का यूज करते हैं वो आई के साथ में बिल्कुल करेक्ट था, ऐसे विल का यूज आई के साथ में बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे ना, तो वहां पे शैल आई के साथ में, यानी कि
फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट पर्सन के साथ में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम शैल का ही यूज करेंगे। तो ये आपका तो सेंटेंस थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है, और हमारा फोर्थ यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा कि यहाँ पे विल का यूज नहीं करेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम सिर्फ और सिर्फ शैल का यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट और दोनों तो आपके करेक्ट ही हैं। क्या भी देखा था पिछले वाले सेंटेंसेस में भी देखा था, आई शैल कंप्लीट द वर्क और आई विल कंप्लीट द वर्क, ये थे। इसमें भी वही सेम चीज, आई विल डू द वर्क एंड आई शैल डू द वर्क एंड आई विल डू द वर्क, ठीक है। यहाँ पे भी ये दोनों बिल्कुल आपस में करेक्ट। बट जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपके हो जाते हैं उसमें क्या करते हैं हम, शैल और विल का जब यूज करते हैं ना, तो आप फर्स्ट, सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ में हम शैल का यूज करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप आपको शैल का समझ में आया होगा कि शैल का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे। अगर देखो क्या हो जाए, यहाँ पे आई और वी, ये जो फर्स्ट पर्सन है ना आपका, फर्स्ट पर्सन, इसके अलावा अगर फर्स्ट पर्सन के अलावा आपका क्या आ जाए, सेकेंड पर्सन हो जाए या फिर आपका थर्ड पर्सन आ जाए, ठीक है, तो वहां पे आप शैल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसमें आप शैल का यूज नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप विल का यूज करेंगे। कब? सिर्फ और सिर्फ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, और उस क्या कहते हैं, कोई भी नॉर्मल सेंटेंसेस में भी आप शैल का यूज आई और वी के साथ ही रखेंगे, ठीक है। वैसे आई विल का यूज हम देख लेते हैं, आई के साथ में होता है, बिल्कुल होता है, बट जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें आई और वी के साथ में शैल का ही यूज होगा और किसी के साथ नहीं होगा, ठीक है। और ये जो सेकंड पर्सन है इसके साथ तो हम ऑलवेज करेंगे हम विल का ही यूज, चाहे वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो या फिर आपका क्या कहते हैं बाकी और भी अदर सेंटेंसेस हो, ठीक है। होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि विल का यूज हम कहाँ करेंगे और शैल का यूज एज ए मॉडल वर्ब हम कहाँ पे करेंगे। ओके, चलते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक पर अपना। तो आपने यहाँ से देख लिया कि विल और शैल के यूजेस देख लिया एज ए मॉडल वर्ब। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट आज का है, जो कि नेक्स्ट मॉडल वर्ब है, दैट इज योर मस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका मस्ट जो मॉडल वर्ब है, इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला जो इसका यूज है, इसके कई सारे यूजेस हैं। पहला जो इसका यूज हो जाएगा हमेशा की तरह आपका प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। इसका भी यूज आप प्रेजेंट टेंस में करते हैं। सेकेंड इसका क्या यूज हो जाएगा, इसका जो यूज होता है वो आप बताता है सेंटेंस में कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो या फिर कोई सजेशन हो, ये आपका कोई सेंटेंस में हो वो बताता है मस्ट वाली चीज, स्ट्रॉन्ग एडवाइस या कोई सजेशन होती है, ठीक है। या फिर ये नेसेसिटी, नेसेसिटी हो या फिर आपका ऑब्लिगेशन होगा, ये आपका मस्ट बताएगा, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इंटर इन्फेरेंस या फिर आपका कंक्लूजन, ये जो आपके बताएंगे सभी ये आपका मस्ट बताएगा, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि मस्ट का यूज कहाँ करेंगे, आप प्रेजेंट टेंस में करेंगे। और दूसरा मस्ट का यूज क्या हो जाएगा, पहला तो मस्ट का यूज ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा आपका मस्ट का यूज हो जाएगा दैट इज योर स्ट्रॉन्ग एडवाइस और सजेशन देने में आप मस्ट का यूज कर सकते हैं। तीसरा आपका मस्ट का यूज कहाँ हो जाएगा, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन बताने में, ठीक है। फोर्थ आपका मस्ट का यूज हो जाएगा इन्फेरेंस और कंक्लूजन देने में, ठीक है। तो ये चार चीजों में आपका मस्ट का यूज होगा। अभी एग्जाम्पल से आपको और ज्यादा क्लियरिटी आने वाली है, ठीक है। तो पहला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मस्ट का यूज कहाँ होने वाला है, आई। तो पहले तो हम चलो शुड से इसको कंपेयर थोड़ा करते हैं कि मस्ट और शुड कहाँ कहाँ पे डिफरेंस होगा, ठीक है। आई शुड अटेंड द पेशेंट, आई मस्ट अटेंड द पेशेंट। थर्ड आपका हो जाएगा यू शुड follow the instructions, the instructions
ठीक है। ऐसे ही फोर्थ आपका हो जाएगा यहाँ पे, यू मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। ये आपके चार सेंटेंसेस हो गए। पहले चार में देख लेते हैं, आपको मस्ट और शुड में दोनों चीजों में डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आई शुड अटेंड द पेशेंट, तो यहाँ पे तो कुछ आपका ऐसा सेंस आ रहा है कि नहीं, हमें ये पेशेंट को अटेंड करना चाहिए था। ठीक है। लेकिन आई मस्ट अटेंड द क्लास, यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है ना, सेंस आ रहा है कि आपके सेंटेंस पर इम्फेसिस मतलब जोर डाला जा रहा है। ठीक है। एम्फेसिस हो रहा है। ठीक है। तो इस फॉर्म में आपका मस्ट सही है, ऐसे ही आपका इस सेंस में आपका शुड भी सही है। ऐसे ही आप थर्ड सेंटेंस देखिएगा, यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है ना, आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए। ठीक है। यहाँ पे यू मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, मस्ट यानी कि आपको फॉलो ही करने चाहिए। ठीक है। कोई सेंटेंस को आपको मोर इम्फेसाइज करके बोल रहा है जो चीज। आई होप मस्ट और शुड में आपको डिफरेंस पता लगा होगा। ठीक है। दोनों से क्लियर हुआ होगा कि मस्ट का यूज कहाँ पे हम करते हैं और शुड का यहाँ पे कहाँ पे यूज करते हैं। आप ये इन सभी का यूज आप जैसे सेंटेंस में जैसे कोई चीज दी हुई हो उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं, कैसे कि कहाँ पे हम शुड का यूज करेंगे और कहाँ पे आप हम मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है। चलें अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। टॉपिक का नेक्स्ट आपके कुछ दो तीन और एग्जांपल ले लेते हैं कि जहाँ पे केवल और केवल आपका मस्ट ही का यूज होगा। ठीक है। ही, जैसे एक ले लेते हैं, ही हैज अ बिग हाउस। ठीक है। ही मस्ट बी रिच, बी रिच। ओके। सेकेंड आपका सेंटेंस ले लेते हैं, द रोड्स आर वेट, इट मस्ट हैव रेन्ड। ठीक है। रोडें आपकी गीली हैं तो कुछ जरूरी है कि रेन ही हुई होगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों में आपका मस्ट देखने को मिल जाएगा, मस्ट का यूज यहाँ भी है और मस्ट का यूज यहाँ भी है। तो ही हैज ए बिग हाउस, ही मस्ट बी रिच, तो इसमें क्या है, उसके पास मतलब बड़ा घर है, तो इससे ये पता चलता है कि हाँ वो गरीब मतलब अमीर होना चाहिए। ठीक है उसे। तो यहाँ पे कुछ आपका कंक्लूजन दे रहा है ना, इस सेंटेंस की डिपेंडेंसी इस पे है, मतलब होता तो भी ठीक, नहीं होता तब भी ठीक है। ही हैज ए बिग हाउस दैट मस्ट बी रिच है। ठीक है। तो ये आपका जो सेंटेंस बता रहा है आपका कंक्लूजन बता रहा है। ठीक है। कंक्लूजन टेल कर रहा है यहाँ पे। ऐसे ही इस भी सेंटेंस में आप देखेंगे, द रोड आर वेट, इट मस्ट हैव रेन्ड, तो यहाँ भी आपका जो मस्ट है वो आपका कंक्लूजन ही बता रहा है। ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपका सेंटेंस जो मस्ट होगा किस सेंस में आपका कंक्लूजन बताएगा और किस सेंस में आपका जो नेसेसिटी या फिर एम्फेसिस डालने का यूज करता है। ओके। आई होप ये मस्ट का यूज आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका नीड। ठीक है। दो मॉडल वर्ब, एक तो आपका रहेगा नीड। ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और एक आपका रहेगा डेयर। ठीक है। ये दो मॉडल आप नोट करिए। इन दोनों मॉडल वर्ब का यूज किसमें होता है, आपका मेन वर्ब में भी होता है, जैसे अभी देखा था हमने कि मॉडल वर्ब का जो यूज होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब की तरीके से ही यूज होता है। बट ये जो नीड और डेयर है ना, ये आपके मेन वर्ब भी होंगे। ठीक है। ये मेन वर्ब के भी जैसे यूज किए जाएंगे और एज ए मॉडल। ठीक है। एज ए मॉडल, और मॉडल कैसे यूज किए जाते हैं, एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आप ऑक्सिलरी लिख, तो जो नीड होगा वो भी एज ए मेन वर्ब हो जाएगा और मॉडल हो जाएगा। जो आपके ऐसे ही आपके जो डेयर होगा ये भी आपका एज ए मेन वर्ब भी यूज होगा। ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब दैट इज योर ऑक्सिलरी। ठीक है। मॉडल की तरीके से ये क्या हो जाएंगे, आपके ऑक्सिलरी वर्ब के तरीके से यूज हो जाएंगे। ठीक है। इसको बादल में रख देते हैं, इसको भी, ये तो चलो ऐसे ही है। तो मॉडल वर्ब तो आपके, तो यही दो आपके एक्सेप्शन, जैसा एक्सेप्शन क्या कह लीजिए आप, मतलब
एक अलग ही टाइप के जैसे मॉडल वर्ब जिनका हम दोनों में यूज करते हैं। ठीक है, आपको कहीं कहीं देखने मिल जाएगा ऐसे ही नीड के साथ में नॉट। एक आपका नीड नॉट भी मॉडल वर्ब होता है। ठीक है, नीड एंड नॉट। ठीक है, नीड के साथ में आपको नॉट मिलेगा, दैट इज आल्सो ए मॉडल वर्ब। ठीक है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब रहेगा। ऐसे ही आपका जो सिर्फ और सिर्फ नीड है, ठीक है, इसका हम यूज किस में करते हैं, एज ए मॉडल वर्ब तो हो ही गया, नीड नॉट का भी आप मॉडल वर्ब के तरीके से यूज करेंगे। ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ नीड आपका यूज करते हैं हम एज एन इंट्रोगेटिव में भी। ठीक है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी यूज करते हैं। ठीक है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एज ए मॉडल की तरीके से यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे, एज ए हम मॉडल वर्ब के तरीके से। ये नहीं है कि हम नीड का यूज एज ए ऑक्सिलरी वर्ब की तरीके से कर रहे हैं, किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इसको भी हम बाद में रख लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये आपका नीड हो गया। सेम हम ऐसे ही डेयर, बिल्कुल जैसे आपका नीड है, ठीक है, ऐसे ही आपके डेयर हो जाएंगे। जैसे ये आपका क्या हो जाएगा, नीड, नीड नहीं डेयर। ठीक है, इधर डेयर लिख रहे हैं ना, डेयर हो जाएगा। ओके, तो डेयर भी है आपका नॉट, ये भी एक मॉडल वर्ब। ठीक है, ऐसे ही क्या आपका जो डेयर का यूज करेंगे ना हम इंट्रोगेटिव में। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एज ए मॉडल वर्ब। तो यहाँ से आपको एक कंक्लूजन पता लगा होगा कि हम जैसे नीड का यूज तो करते तो है मॉडल वर्ब, मतलब अगर हम नीड का यूज अगर इंट्रोगेटिव डेयर का जैसे हम यूज इंट्रोगेटिव फॉर्म में अगर करेंगे ना, तो वहां पे वो जो डेयर होगा दैट इज योर मॉडल वर्ब हो जाएगा। ऐसे ही जो नीड का यूज होगा ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो वहां पे भी नीड का आपका मॉडल वर्ब होगा। ठीक है, और जब आपका नीड नॉट के साथ लगा मिले तो वहां पे वो नीड मॉडल वर्ब होगा। ऐसे ही जो डेयर के साथ में अगर डेयर नॉट हो आपका साथ में लगा मिले, तो भी आपका क्या हो जाएगा, वो मॉडल वर्ब होगा। ठीक है, लेकिन अगर जब सिर्फ और सिर्फ नीड लगा मिले आपको, तो वो मेन वर्ब भी हो सकता है, आपका मॉडल वर्ब भी हो सकता है। ऐसे ही आपका अकेला डेयर मिले तो आपका मेन वर्ब भी हो सकता है और मॉडल वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, इस स्लाइड से आपको यही सिर्फ पता लग रहा है कि आप किसके किसके साथ में आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, अभी दो तीन एग्जांपल लेंगे तो उससे आपको और क्लियरिटी आएगी कि हाँ कहाँ कहाँ पे आप नीड नॉट यूज करेंगे, कैसे आपका नीड होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने एग्जांपल्स कुछ लेकर के। तो पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं नीड का, क्योंकि दोनों एग्जांपल आ नहीं पाएंगे इधर। ठीक है, तो पहला एग्जांपल आपका हो जाएगा, आई नीड अ पेन। ठीक है, आई डिडंट नीड अ पेन। ओके, ऐसे थर्ड आपका एग्जांपल हो जाएगा, आई नीड टू ड्राइव ड्राइव स्लो। आई नीड नॉट ड्राइव स्लो। ओके, फिफ्थ आपका एक इंट्रोगेटिव ले लेते हैं, नीड आई ड्राइव फास्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपके कुछ नीड के एग्जांपल्स हो गए। चलो पहले नीड के कर लेते हैं, फिर डेयर पे आते हैं। आई आपका सब्जेक्ट हो गया, नीड अपन। ठीक है, ये अपन आपका नाउन दैट इज योर ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो नीड है ना यहाँ पे, ये एज ए किसके वर्ब तरीके से यूज हो रहा है, आपका मेन वर्ब। ठीक है, और बाकी तो कुछ है नहीं, सब्जेक्ट कुछ क्या चाहिए, वर्ब अपना चाहिए ही होगा। क्यों, तब यहाँ पे आपका नीड जो होगा दैट इज योर मॉडल वर्ब नहीं है, आपका मेन वर्ब है। ठीक है, बिल्कुल क्लियरली समझिएगा, जो यहाँ पे नीड है वो आपका क्या है, आपका मॉडल वर्ब है, मेन वर्ब है। ठीक है, सेकेंड वाले सेंटेंस में देख लेते हैं, आई डिड नॉट नीड अ पेन। ठीक है, यहाँ भी देखिए, ये यहाँ पे भी आपका क्या है, यहाँ पे मॉडल वर्ब है। कैसे मॉडल वर्ब है,
क्यों? क्योंकि आपका अगर सॉरी मॉडल वर्ब नहीं है, आपका मेन वर्ब नीड है। ठीक है? क्यों? क्योंकि मेन वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा ना, तो मेन वर्ब के आगे आता है, ना कि मेन वर्ब के पीछे आएगा। ठीक है? तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, ये जो नीड है ये आपका मेन वर्ब होगा। ठीक है? आई होप ये फर्स्ट और सेकंड आपका समझ में आया होगा कि नीड का यूज हम कैसे क्या यहाँ पे हुआ है। ठीक है? जब सेकंड थर्ड वाले एग्जांपल में चलते हैं, सब्जेक्ट आपका नीड टू ड्राइव। ठीक है? टू ड्राइव स्लो। जब सिर्फ और सिर्फ नीड अकेला आता है तो आपके साथ टू रहेगा। ओके? फिर आपका ये वर्ब हो गया, दैट इज योर मेन वर्ब हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो नीड है ना, यहाँ भी आपका नीड जो है ना टू के बाद, अच्छा टू के बाद ये तो चीज होगी ना, टू आपका प्रपोजिशन हो गया। प्रपोजिशन क्या बताएगा आपका, प्रपोजिशन ऑलवेज अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेगा। तो यहाँ भी सब्जेक्ट, ये जो नीड हो गया ये भी आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है? यहाँ का भी नीड मेन वर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट इसके बाद कैसे ड्राइव करना चाहिए, ड्राइव स्लो। स्लो आपका एडजेक्टिव हो गया, दैट इज योर नाउन। ओके? तो ये भी नीड हो गया वर्ब। फोर्थ वाले सेंटेंस में आ जाते हैं। फोर्थ में है आई नीड नॉट ड्राइव। अब यहाँ पे जो नॉट है, चलो नॉट तो नेगेटिव सेंस बता रहा है, ये जो ड्राइव है ये आपका यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है? मेन वर्ब हो जाएगा। स्लो आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है? हम्म। अब क्या जाता है, नीड। नीड यहाँ पे जो नीड है ये सेंस है आपका मॉडल वर्ब। ठीक? एज ए मॉडल वर्ब की तरीके से यूज हो रहा है। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी कि आपका नीड यहाँ पे जो है, इस फोर्थ वाले सेंटेंस में यहाँ पे आपका नीड जो है वो आपका मॉडल वर्ब हो गया। ठीक है? किसमें, आपके पहले के तीनों सेंटेंसेस में आपका नीड जो था वो मेन वर्ब की तरीके से यूज हो रहा था, और ये आपका स्लो यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि वर्ब की विशेषता बता रहा है यहाँ पे। अब लास्ट सेंटेंस अपना देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, नीड। ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है? क्वेश्चन जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएगा, ये क्या है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब नीड होता है ना, तो ऑलवेज एज ए मॉडल वर्ब ही यूज होगा। ठीक है? इसमें कुछ नहीं है, आप मतलब सोचना, आप बिल्कुल आंख बंद करके टिक लगा सकते हैं कि हाँ, जब क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो वहां पे नीड जो होगा वो और किसी तरीके से यूज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका एज ए मॉडल वर्ब ही यूज होगा। ठीक है? बाकी सभी सेंटेंसेस में आपको नीड का मेन वर्ब के साथ में भी करा सकते हैं, और नीड एज ए ऑक्सिलरी वर्ब भी करा सकते हैं। ठीक है? मॉडल वर्ब दैट इज, और ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब। अब आ जाते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं डेयर के। ठीक है? तो पहला डेयर का एग्जांपल ले लेते हैं। दे डेयर टू डू द वर्क। ओके? ऐसे ही आपका सेकंड एग्जांपल, दे डेयर नॉट अपोज देयर फादर। ठीक है? ऐसे ही आपका थर्ड का एग्जांपल हो जाएगा, आई डेयर, सॉरी, डेयर इंट्रोगेटिव ले लेते हैं, आई डेयर, आई डू द वर्क, क्वेश्चन मार्क। दे डिड नॉट डेयर टू इंटर इंटर इन द रूम। ठीक है? ये आपका लास्ट सेंटेंस। चार ही सेंटेंसेस में आपको क्लियर हो जाएगा, चार ही एग्जांपल से, कि हम डेयर का यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है? तो पहले सेंटेंस में आपका डेयर का यूज हुआ है, दे डेयर। ठीक है? तो डे के बाद आपका वर्ब आ जाएगा टू डू। ठीक है? तो टू के बाद आपका सारा सब कुछ आपका ऑब्जेक्ट लेगा। क्यों? क्योंकि टू एज ए प्रपोजिशन होता है। तो यहाँ पे जो डेयर है आपका मेन वर्ब के तरीके से आपका यूज हो रहा है। ठीक है? मेन वर्ब है। सेकंड सेंटेंस, आई होप फर्स्ट वाले सेंटेंस में आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आप सेकंड सेंटेंस में आपके।
तो दे डेयर नॉट अपोज देयर फादर, तो यहाँ पे जो डेयर है ना, वो एज ए मॉडल की तरीके से यूज हुआ है, ठीक है, मॉडल वर्ब। क्यों मॉडल वर्ब? क्यों? क्योंकि आपका अपोज यहाँ पे क्या हो गया, फिर से आपका एक वर्ब आ रहा है, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि ये जो डेयर है ये आपका मॉडल वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये तो आपका डेयर बिल्कुल कंपलसरी आपका मॉडल ही होगा, ये भी आपने बिल्कुल समझ लिया। लास्ट वाले सेंटेंस में आ जाता है, दे डिड नॉट डेयर टू एंटर इन द रूम, तो यहाँ पे जो डेयर है ना, अब टू आ गया है आपका, तो ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें डेयर के साथ वाली समझ में आई होंगी। आपका डेयर वर्ब मॉडल वर्ब अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने यहाँ तक देख लिया कि डेयर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। कहाँ देख लिया आपने डेयर का यूज? ये आपका नीड का यूज जैसे था, नीड नॉट के साथ जब होगा, एक साथ होगा तो आपका मॉडल वर्ब हो जाएगा, ठीक है। नीड नॉट के साथ होगा, ये चीज यहाँ पे देखी थी आपने, यहाँ पे आपका नीड के साथ नॉट था तो यहाँ पे आपका मॉडल वर्ब हो जा रहा था, ठीक है। अब जब आपका देखा नीड जब आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म में होगा, मतलब एज ए फर्स्ट लेटर होगा जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होगा, तब भी आपका नीड जो होगा वो मॉडल वर्ब हो जाएगा, ओके। ऐसे ही सिमिलरली ऐसे ही आपने देखा डेयर का, डेयर भी जब आपका मॉडल वर्ब होगा कब होगा, जब आपका डेयर नॉट एक साथ यूज होंगे। ऐसे ही इंट्रोगेटिव में डेयर का यूज तब होगा जब आपका मॉडल वर्ब होगा, ठीक है। और बाकी आपने देख लिया डेयर का यूज मेन वर्ब के साथ भी हो सकता है, एज ए मेन वर्ब भी हो सकता है और मॉडल वर्ब भी हो सकता है। ऐसे ही नीड का भी यूज मेन वर्ब भी हो सकता है और मॉडल वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। तो आगे अब कुछ एक्स्ट्रा नीड और डेयर के बारे में देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका नीड और डेयर क्या हो जाएगा? नीड और डेयर, ठीक है। बस इसका आप जैसे क्या मतलब जैसे क्या लिख दें, नीड्स कर देते हैं हम कभी कभी, जैसे नीड्स, और ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, डेयर्स हो जाएगा, तो ये आप बस नहीं बना सकते हैं, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। क्या? नीड्स और डेयर्स आप नहीं बना सकते हैं। लेकिन जब ये आपका नीड और डेयर एज ए मेन वर्ब होगा ना, तब आप इसका यूज कर सकते हैं किसमें, नीड्स में और डेयर्स में। लेकिन जब ये आपका मॉडल वर्ब होगा ना, जब तक ये आपका मॉडल वर्ब है तब तक ये नीड्स और डेयर्स नहीं बन सकता, बस सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, नीड ही रहेगा और डेयर ही रहेगा, ओके। आई होप ये चीज आपकी क्लियर हुई होगी। यही आपका था लास्ट टॉपिक, नीड और डेयर। यहाँ से आपका मॉडल वर्ब खत्म होता है, ठीक है। मॉडल वर्ब जो टॉपिक है वो आपका यहाँ पे एंड होता है। कल से आप अपना पढ़ेंगे नॉन नॉन फिनिटिव वर्ब, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब, ओके। तो आपका कल चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर नॉन फाइनाइट वर्ब। उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, जीरंड्स पढ़ेंगे, पार्टिसिपल पढ़ेंगे और पढ़ेंगे दैट आर पार्टिसिपल्स, जीरंड्स और इन्फिनेटिव, ठीक है। आई होप जो आज पढ़ा है आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। जो चलते हैं आज की क्लास को एंड करते हैं। शो, थैंक यू।